दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। जनरली बैंक्स आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसी है जो आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर अप टू 7% तक का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर अप टू 7% पर एनम तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। और यहां पे जो भी इंटरेस्ट का पैसा है वो क्वार्टरली बेसिस पे यानी कि हर 3 महीने में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और यहां पे आपको मिनिमम कितना पैसा मेंटेन करना पड़ेगा उस सेविंग अकाउंट के लिए, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। और यहां पे आप जो भी पैसा सेव करेंगे, जो भी पैसा यहां पे डिपॉजिट करेंगे, वो पैसा आपका इंश्योर्ड होता है अंडर DICGC, यानी कि फ्यूचर में अगर बाई चांस ये बैंक्स बंद होती है, जनरली बैंक नॉर्मली बंद इतना जल्दी नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये जो सारी बैंक्स है वो इंश्योर्ड है अंडर DICGC। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में अगर बैंक बंद होगा तो आपका अप टू 5 लाख रुपीस तक तो सेफ होगा, जो भी आपने पैसा डिपॉजिट किया है एंड उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है सारा मिला के अप टू 5 लाख रुपीस तक सेफ होता है अंडर DICGC अगर बैंक बंद होगा उस केसेस में भी। तो अगर आप अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर सेफ्टी के साथ में ज्यादा इंटरेस्ट इनकम अर्न करना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहां पे हम सबसे पहला बात कर लेते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो यहां पे अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अप टू 1 लाख रुपीस तक का जो भी डिपॉजिट होगा उस पे 4% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहां पे 1 लाख से ज्यादा एंड अप टू 25 लाख रुपीस तक का जो भी डिपॉजिट होगा तो उसके ऊपर यहां पे आपको 7% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहां पे 25 लाख से ज्यादा यानी यहां पे अप टू 10 करोड़ तक का जो भी डिपॉजिट होगा वहां पे आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा यहां पे अगर आपका डिपॉजिट 10 करोड़ से ज्यादा है तो उसके ऊपर आपको 6.75% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से यहां पे आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, तो यहां पे अगर आपने मान के चलते हैं 1,20,000 रुपया डिपॉजिट किया अपने सेविंग अकाउंट में, तो यहां पे आपका जो भी 1 लाख रुपया है उसके ऊपर आपको 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और यहां पे जो बैलेंस 20,000 है उसके ऊपर यहां पे आपको 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो अप टू 1 लाख रुपीस 4%, उसके बाद 7%। और यहां पे मिनिमम एवरेज बैलेंस कितना चाहिए यहां पे अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यहां पे आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस 5,000 रुपए का रखना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहां पे अगर आप अपना रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहां पे भी आपको अप टू 1 लाख रुपीस तक का जो भी डिपॉजिट होगा उसके ऊपर यहां पे आपको 4.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहां पे अगर 1 लाख से ज्यादा एंड अप टू 50 लाख रुपए तक का जो भी डिपॉजिट होगा उसके ऊपर यहां पे आपको 7% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आपका 50 लाख से ज्यादा एंड अप टू 50 करोड़ तक का जो भी डिपॉजिट होगा उसके ऊपर आपको 6.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहां पे अगर आपका डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा होगा तो यहां पे आपको 6.5% का यहां पे भी आपको इंटरेस्ट पर एनम का मिल जाता है। और यहां पे भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, तो यहां पे मान के चलते हैं कि अगर आपने 1.5 लाख रुपए का डिपॉजिट किया है तो 1 लाख रुपए का जो भी डिपॉजिट होगा उसके ऊपर 4.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। और जो 50,000 रुपए का डिपॉजिट है उसके ऊपर आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पे भी आपको अप टू 1 लाख रुपीस 4.5% इंटरेस्ट एंड अबव 1 लाख 7% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है। और यहां पे आपका मंथली एवरेज बैलेंस कितना होना चाहिए, तो यहां पे आपको मंथली एवरेज बैलेंस 2,000 रुपए का मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आता है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहां पे अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अप टू 1 लाख रुपीस तक का जो भी डिपॉजिट होगा उसके ऊपर आपको 3.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर 1 लाख से ज्यादा एंड यहाँ पे अप टू 5 लाख रुपीस तक का जो भी डिपॉजिट होगा उसके ऊपर आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा एंड अप टू 50 लाख रुपीस तक का जो भी डिपॉजिट होगा उसके ऊपर यहाँ पे आपको 7% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपका डिपॉजिट 50 लाख से ऊपर होगा तो उस केसेस में यहाँ पे आपको 5.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस कितना मेंटेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपए का एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं और अगर आपका बैलेंस लेस देन 1 लाख रुपीस का है तब आपको यहाँ पे 3.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आपका बैलेंस 1 लाख या तो उसके ऊपर है और लेस देन 10 लाख रुपीस का है तब यहाँ पे आपको 5% पर एनम का इंटरेस्ट मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आपका बैलेंस 10 लाख या तो उसके ऊपर है और लेस देन 25 लाख है तब यहाँ पे आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आपका बैलेंस 25 लाख या तो उसके ऊपर है और लेस देन 1 करोड़ का है तब यहाँ पे आपको 7% पर एनम का इंटरेस्ट मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आपका बैलेंस 1 करोड़ या तो उसके ऊपर है लेकिन लेस देन 10 करोड़ है
तो उस केसेस में यहाँ पे आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिल सकता है। एंड यहाँ पे आपको मिनिमम मंथली बैलेंस कितना मेंटेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपए का मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे लास्ट में आता है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो अप टू 1 लाख रुपीस तक का जो भी डिपॉजिट होगा उसके ऊपर यहाँ पे आपको 3.75% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपका जो डिपॉजिट है वो 1 लाख से ज्यादा है एंड अप टू 25 लाख है, तब यहाँ पे आपको 6.5% का इंटरेस्ट मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आपका बैलेंस 25 लाख से ज्यादा है तब यहाँ पे आपको 7% पर एनम का इंटरेस्ट मिल सकता है। और यहाँ पे आपको एवरेज मंथली नहीं, यहाँ पे आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस कितना मेंटेन करना पड़ेगा, तो 5,000 रुपए का आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि एक सेविंग अकाउंट है तो आप अपना पैसा कभी भी निकाल भी सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप नो मिनिमम बैलेंस वाला भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, तो आप उसके बारे में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में आपको कौन से बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए और क्या क्या फैक्टर यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि जिस बैंक में आप सेविंग अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो बैंक थोड़ा सा पुराना होना चाहिए और वहां पे कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उनका सर्विस भी काफी अच्छा होना चाहिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सर्विस उनका अच्छा होना चाहिए। एंड उनके ब्रांचेस का जो नेटवर्क है वो काफी जगह पे होना चाहिए, यानी कि हर एक सिटीज के अंदर, स्टेट्स के अंदर उनके ब्रांचेस के नेटवर्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे उनका जो एटीएम का सर्विस है उसका भी जो नेटवर्क है वो भी काफी वाइड होना चाहिए, काफी हर एक सिटीज के अंदर उनका एटीएम का नेटवर्क होना चाहिए एंड स्पेशली आपके सिटीज के अंदर तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये सारे फैक्टर्स है, उसके बाद यहाँ पे जो बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है तो वहां पे आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहां पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।